हर चीज को फ्यूजन बोलने से उसकी गलती छुप जाती है? क्या क्लासिकल डांस अब सिर्फ फिल्मों का एस्थेटिक बैकग्राउंड बन के रह गया है? और अगर कोई हजारों साल पुरानी कला बिना सही ट्रेनिंग के स्क्रीन पर दिखाई जाए तो क्या उसे क्रिएटिविटी कहेंगे या डिसरिस्पेक्ट? रिसेंटली रिलीज हुई चांद मेरा दिल में अनन्या पांडे के भरतनाट्यम इंस्पायर्ड परफॉर्मेंस को लेकर इंटरनेट लिटरली स्प्लिट हो गया है। कुछ लोगों ने इसे फ्यूजन कहा, क्रिएटिविटी लिबर्टी कहा, लेकिन कई क्लासिकल आर्टिस्ट और ऑडियंस को लगा कि ये आर्ट की ब्यूटी नहीं है, उसके सरफेस लेवल कॉपी लग रही है। और यहीं से शुरू हुई वो डिबेट जो सिर्फ एक मूवी या डांस तक लिमिटेड नहीं थी। इट्स अबाउट रिस्पेक्ट, रिप्रेजेंटेशन एंड द वे ऑफ कंज्यूमिंग कल्चर टुडे। चांद मेरा दिल में अनन्या पांडे के भरतनाट्यम डांस के रिप्रेजेंटेशन से काफी लोग फ्यूरियस दिख रहे हैं। कई लोगों ने तो अनन्या को जमकर ट्रोल भी किया। एक यूजर ने कमेंट किया कि यू डिस्ट्रॉयड माय फैब डांस परफॉर्मेंस फॉर्म। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे इंटरनेट पर ट्रोल करने वाले लोगों का फ्लड आ गया, रील्स, मीम्स और पोस्ट की बाढ़ आने लगी। लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी ने हाइप तब पकड़ी जब भरतनाट्यम की गुरुओं और प्रोफेशनल अवार्डेड आर्टिस्ट ने इस पर अपना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। पद्म विभूषण से ऑनर्ड सोनल मानसिंह ने आउट ऑफ एंगर इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि ये किसी आर्ट फॉर्म की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ट्रेनिंग नहीं हो तो उसे सिर्फ एस्थेटिक पर्पस के लिए यूज नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अनन्या के इस डांस से फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स को लेसन लेना चाहिए कि ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए। उनका पॉइंट सिंपल था कि हॉलीवुड बैलेट को सीरियसली लेता है, ट्रेंड परफॉर्मर्स को कास्ट करता है, लेकिन बॉलीवुड कई बार स्टार पावर को आर्ट से ऊपर रखता है। एंड ऑनेस्टली दैट हिट्स हार्ड। पद्मश्री डांसर प्रतिभा प्रहलाद ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि भरतनाट्यम कोई ट्रेंड, फिल्टर या प्रिंटरेस्ट एस्थेटिक नहीं है। इट्स स्पिरिचुअल एंड कल्चरल प्रैक्टिस। सालों की डिसिप्लिन, रियाज, डेडिकेशन और गुरु शिष्य की परंपरा के बाद डांस का उस स्टेज तक पहुंचा जाता है। तो जब उसका डेप्थ को बिना जाने प्रेजेंट किया जाता है तब लोगों को बस खराब परफॉर्मेंस नहीं दिखती, दे फील द सोल ऑफ द आर्ट गेटिंग डाइल्यूटेड। गुरु रामा विद्यानाथ ने भी इस पर सही सवाल उठाए हैं और कहा है कि अगर ट्रेंड क्लासिकल डांसर मौजूद हैं तो फिर उन्हें स्क्रीन स्पेस क्यों नहीं मिलता, क्यों हर बार पॉपुलैरिटी ऑथेंटिसिटी को बीट कर देती है। लेकिन ये डिबेट यहीं पर खत्म नहीं होती। प्लॉट ट्विस्ट तो तब आया जब चंकी पांडे ने अपनी बेटी का सपोर्ट करते हुए कहा कि लोग इसे प्योर भरतनाट्यम समझकर जज कर रहे हैं, जबकि ये इंटेंशनली फ्यूजन परफॉर्मेंस था। उन्होंने ये भी कहा कि एक छोटी क्लिप देखकर पूरा कंटेंट डिसाइड नहीं करना चाहिए, ये अनफेयर है। बट असली सवाल तो ये है कि क्या आज हमारे लिए ट्रेडिशन और कल्चर क्या है? टू सिनेमैटिक रील्स, ड्रामेटिक लाइटिंग, बैकग्राउंड और क्लासिकल म्यूजिक और अचानक हर कोई आर्टिस्ट बन जाता है। बट ऑनेस्टली क्या आज हम कल्चर को समझ रहे हैं या सिर्फ एस्थेटिकली कंज्यूम कर रहे हैं? आजकल हर चीज को विजुअल ब्यूटीफुली, फास्ट प्लेस्ड और शेयर वर्दी बनाना जरूरी हो गया है। Even spirituality feels like cult now, and even heritage has to fit inside 30-second reel. And somewhere in the race of engagement, क्या हम सदियों पुरानी कला को धीरे धीरे इंटरनेट का एक ट्रेंड बनाते जा रहे हैं? क्योंकि किसी भी क्लासिक आर्ट फॉर्म की असली खूबसूरती सिर्फ उसके विजुअल से नहीं होती, उसके पीछे की साधना, डिसिप्लिन और हिस्ट्री से इमोशन होती है। और अब सवाल ये है कि क्या फिल्म और कंटेंट क्रिएटर सच में कल्चर प्रिजर्व कर रहे हैं या सिर्फ उसे रीपैकेज कर रहे हैं ताकि वो वायरल हो सके। और ऑथेंटिसिटी अब एल्गोरिदम से हार रही है। और अगर हर हेरिटेज को बिना प्रॉपर समझे उसे यूज किया जाए तो अगली जनरेशन तक असली कला पहुंचेगी भी या नहीं, या फिर वो सिर्फ उसका इंस्टाग्राम फ्रेंडली वर्जन बनकर रह जाएगी। क्योंकि कल्चर कंटेंट नहीं है और हर ट्रेडिशन हमें एंटरटेन करने के लिए नहीं बना, कुछ चीज़ों को स्लोली समझने के लिए ही बनाया जाता है। लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं स्वप्निका सिसोदिया आपसे जल्द मिलूंगी एक और ऐसी ही अपडेट के साथ।